जय हिंद प्यारे प्यारे साथियों। मैं रवि सर आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रवि सर आरा यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्त एसएससी जीडी की क्लास दूसरा है जो वर्दी बैच हमने अनाउंस किया है। दोस्त आज एसएससी जीडी के वर्दी बैच के अंतर्गत आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 में पूछे हुए एसएससी के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी दोस्त 2026 में आने की दोस्त संभावना ज्यादा है। जितने भी साथी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो क्या करेंगे दोस्त, वीडियो को हर एक मित्र और दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। जहां दोस्त जिनका मैथ में प्रॉब्लम है एसएससी जीडी के लिए, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, हर एक मित्र और दोस्तों के पास आपको शेयर कर देना है। तो चलिए हम क्लास को शुरुआत करते हैं दोस्त। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। सारा क्वेश्चन दोस्त पीवाईक्यू है और साथ ही साथ दोस्त सीधे दिमाग में छपने वाला कंसेप्ट हम बताएंगे और एग्जाम अभी से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो भी साथ साथ दोस्त आपको बताया जाएगा। तो आइए, तो पहला क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। देखिए दोस्त 2025 में पूछा हुआ किस तारीख को दोस्त, 4 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, उसमें दोस्त ये पूछा गया क्वेश्चन है। आइए दोस्त इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में दिया है दोस्त, एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार लड्डू है। इसी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। लड्डू दोस्त जैसा ही सुनते हैं मुंह में पानी आपका आ जाता है, लेकिन पानी नहीं दोस्त, आपको बताना है कितने लड्डू की संख्या हो जाएगी। तो दोस्त और बड़ा वाला लड्डू है, दोनों का आयतन क्या हो जाएगा दोस्त, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो गोला का आयतन क्या होता है दोस्त, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। नहीं मालूम है तो लिख लीजिए, किसका आयतन होता है दोस्त, गोला का आयतन। क्या है दोस्त, गोला का आयतन। गोला का आयतन, गोला का आयतन कितना होता है दोस्त, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। ये फॉर्मूला होता है दोस्त, एक दूसरे के क्या हो जाएगा दोस्त, बराबर हो जाएगा। तो 4/3 पाई के जगह पर पाई लिख देंगे दोस्त। बड़े वाले की त्रिज्या कितना है दोस्त, 7 सेंटीमीटर। तो 7 गुना 7 गुना क्या कर देंगे मित्र, 7 कर देंगे इक्वल टू 4/3 पाई के जगह पर पाई लिख देंगे। आर कितना है दोस्त, छोटे वाले के लिए 3.5 है। तो 3.5 गुना 3.5 गुना 3.5 हो जाएगा। यस या नो बोलो। यहां तक सारे लोग को कंसेप्ट क्लियर है, बोलिए। तो क्लियर है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं मित्र। हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा दोस्त, देखिए यहाँ 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ तक कहीं डाउट है नहीं है। 7 से कटाएंगे, तीनों 7 है दोस्त। 35 को कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये भी आपका 5 हो जाएगा दोस्त, ये भी आपका 5 हो जाएगा। 7 5 35 पॉइंट है तो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, बट्टा में 3 जीरो बैठ जाएगा। तीनों पॉइंट के लिए 1 1 जीरो। तो अब 5 से 1000 को कटाएंगे तो 5 गुना 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब 25 से 100 को कटाएंगे तो 4 बार में 6 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, जीरो बैठेगा। ये 5 से 40 को कटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 8 हो जाएगा। यानी एन का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्त, 8। यानी लड्डू की संख्या कितना हो जाएगी दोस्त, 8। यहाँ एन लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन समझने के लिए। तो जब 3 सेंटीमीटर लड्डू बनाएंगे दोस्त तो कितना लड्डू हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को थोड़ा सा भी डाउट है तो बताइए। हाल ही में दोस्त एक घटना घटने वाली है, आप नहीं जानते हैं, लेकिन यह घटना घटेगी दोस्त। देखिए कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में बोला है कि एक ग्राहक 40% की छूट या 25% और 15% की 2 क्रमिक छूट में किसी एक चुनाव करने में असमर्थ था, तो दोनों छूटों में अंतर कितना है। एक ग्राहक, जैसे आप गए शॉप पे किसी दुकान के पास, तो दुकानदार बोला कि एक आप 40% का छूट ले लीजिए, चाहे 2 25% और 15% का छूट ले लीजिए। तो आप तो कंफ्यूज हो गए कि 25 15 जोड़ेंगे तो भी 40% हो जा रहा है, वहां भी 40% हो रहा है। तो हम किस छूट को लें। जब भी दोस्त बड़ा छूट आप लीजिएगा दोस्त, तो उसमें आपको कस्टमर को घाटा होगा और दुकानदार को फायदा होगा।
जब दो छोटे छोटे छूट लीजिएगा तो उसमें दोस्त कस्टमर को फायदा होगा, दुकानदार को वहां लॉस हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्त कि एक 40% का एक छूट मिल रहा है दोस्त, और दूसरा मिल रहा है दोस्त 25% और 15% का डिस्काउंट। 25 और 15 का हम डिस्काउंट निकालेंगे मित्र। इसी में पूछ रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस कितना है। तो 25 माइनस का हो जाएगा दोस्त 25, अब प्लस 15, अब माइनस का हो जाएगा दोस्त 25 गुना 15, अब बाटा का हो जाएगा दोस्त 100। ये प्रोडक्ट रूल के तहत हम दोस्त इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ दोस्त देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 25 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 40, माइनस 25 गुना 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 5 125 हासिल कितना हो जाएगा दोस्त 12 हो जाएगा। अब 25 12 कितना हो जाएगा दोस्त 37 हो जाएगा दोस्त 37। 25 12 कितना हो जाएगा दोस्त 37। पॉइंट 2 अंक के बाद बैठेगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा मित्र, यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा तो यहाँ 3.75 हो जाएगा। तो 40 में से 3.75 घटाएंगे दोस्त तो कितना बचेगा, यहाँ 2.5 बचेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ 4 हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि डिफरेंस कितना है दोस्त, तो 3.75 जो है वही क्या है दोस्त डिफरेंस है, वही क्या है दोस्त डिफरेंस है। यानी इसका मान जो निकल के आ रहा है दोस्त 25% और 15%, उसका मान कितना आ रहा है दोस्त 36.25 आ रहा है। और 40% का डायरेक्ट छूट जहां दे रहा है दोस्त, यहाँ 40% कस्टमर को मिलेगा, यहाँ कितना मिलेगा तो 36.25 मिलेगा। तो इसमें कह रहे हैं कि दोनों छूट में अंतर कितना है, दोनों छूट में अंतर कितना है दोस्त आपका 3.75 का अंतर है प्रतिशत का। तो इस यही दोस्त कस्टमर का फायदा हो जाएगा। यदि दुकानदार लेना चाहे तो दुकानदार को क्या होगा, यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा मित्र। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए किले वाले क्वेश्चन को करते हैं। कि पहले के जमाने में दोस्त इस तरीके के क्वेश्चन एक एग्जामिनर पूछता था और बच्चे गलत कर देते हैं। लेकिन गलत कैसे करना है दोस्त, गलत करने के तरीके दोस्त अजीब है, लेकिन यहाँ दोस्त गलत नहीं करना, आपको सही तरीके हम बताते हैं कैसे सॉल्व होगा इस क्वेश्चन को पूरा बेसिक से। इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक किले में 1500 आदमी के लिए 85 दिन का भोजन का प्रावधान था। 15 दिन बाद 25 आदमी किले से चले जाते हैं, तो शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है कि शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा। एक आया दौड़े दौड़े से आया एक स्टूडेंट मेरे पास, कह रहे कि मार्ट से हमें कोई कैलकुलेशन हमें करने नहीं आता है, हम पढ़े लिखे कम है। क्या हुआ है बताइए ना पहले। तो कह रहे कि पहले हम लोग 150 आदमी थे, तो हम लोग के पास भोजन कितने दिन का था दोस्त 85 दिन का था। तो हम 150 आदमी है दोस्त, अब भोजन कितने दिन का है दोस्त 85 दिन का है, ठीक है। तो टोटल भोजन की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 15 5 75, 15 5 75, 15 8 20 से 7 127, 1 0 बैठ जाएगा, यानी 12,750 यूनिट दोस्त उसके पास भोजन था। कह रहे कि क्वेश्चन में कि 15 दिन के बाद 25 आदमी चले जाते हैं, तो 150 आदमी है दोस्त, अब 15 दिन तक भोजन तो किया है। अब 15 दिन भोजन करने के बाद कह रहे हैं कि मार्ट साहब हम जा रहे हैं दूसरे किले में, यानी दूसरे जगह पे जा रहे हैं। तो 150 आदमी 15 दिन तक भोजन करेगा तो कितना करेगा तो 15 गुना 15 करेगा 225 हो जाएगा, 225 1 0 बैठ जाएगा, यानी 2250 यूनिट जो भोजन का क्या है दोस्त खर्चा कर लिया है। तो कितना बचेगा दोस्त 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका दोस्त 10,500 दोस्त आपके पास बचेगा। इतना यूनिट भोजन अभी आपका बचा हुआ है, क्या दोस्त बचा है, ठीक है। तो कह रहे कि शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा, तो शेष भोजन दोस्त हमें मिल गया, कितना है दोस्त शेष भोजन आपका 10,500 है, 10,500 है। और आदमी कितना है दोस्त 25 आदमी चला गया है 150 में से, तो बचेगा आदमी कितना दोस्त 125 आदमी बचेगा। जब इसे सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करिए दोस्त, कितना आंसर आएगा बताइए 10,500 है, कितना है दोस्त 10,500 है, भाग देना है दोस्त 125 से,
25 से भाग देंगे 5 हो जाएगा, 25 से देंगे 25 चौका 100, बचेगा कितना दोस्त 5, 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 1 0 हो जाएगा। 5 से कटाएंगे ये कितना हो जाएगा दोस्त 8 5 40, बचेगा दोस्त 2 तो 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20 यानी 84, यानी 84 दिन तक और भोजन दोस्त चलेगा। कितने दिन तक दोस्त 84 दिन तक। ये इसका फुल और डिटेल मेथड हुआ। ये कंसेप्ट दोस्त हर एक मित्र और दोस्त है को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, जहां तक मैं आशा करता हूं। ठीक है, अरे टोटल भोजन पहले हमने निकाल लिया, 150 आदमी 15 दिन में कितना खाया वो आप निकाल लिया, उसके बाद उसमें से माइनस कर दिया जो बचा दोस्त, बाकी जो आदमी है उसमें बंटवारा कर दिया, यानी 84 दिन तक अपना भोजन खाएगा दोस्त अपना। ठीक है, बोलिए, अरे बोलो भाई, क्लियर है? आइए इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्त। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त, एसएससी जीडी में पूछा हुआ, कहीं आपको डाउट नहीं करना है दोस्त, हर एक क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। ठीक है, जितने भी साथी हैं उनके पास शेयर करिए। चीन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे तक यात्रा करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो रांची का औसत गति क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ देखिए, थोड़ा सा समझने वाला है, एग्जामिनर आपको थोड़ा सा ब्रेन घुमाने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहे हैं क्वेश्चन में पहले का मित्र कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है दोस्त। कितना दोस्त 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। कितना घंटा दोस्त 2 घंटा चल रहा है, तो कितना दूरी तय करेगा दोस्त 60 दूनी 120, कितना दूरी तय दोस्त 120, ये क्या हो जाएगा दोस्त डिस्टेंस हो जाएगा, समझिए। और 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है दोस्त 80 किलोमीटर दूरी, कितना दूरी दोस्त 80 किलोमीटर दोस्त दूरी, 80 किलोमीटर डिस्टेंस 2 घंटा में चल रहा है। कितना दोस्त 2 घंटा में 80 किलोमीटर की दूरी दोस्त 40 की स्पीड से चल रहा है, 2 घंटा में चलेगा दोस्त 40 की स्पीड से चलेगा, तो कितना हो जाएगा दोस्त 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा। तो ठीक है मित्र, समझते रहिए यहाँ पे। यानी 60 किलोमीटर दोस्त चल रहा है 2 घंटा, तो 120 किलोमीटर जाएगा। 40 की स्पीड से चल रहा है दोस्त 2 घंटा, तक कितना डिस्टेंस जाएगा दोस्त 80 किलोमीटर जाएगा। तो इसका औसत पूछ रहा है कि औसत चाल क्या है, एवरेज स्पीड क्या है दोस्त। एवरेज स्पीड आपका क्या होता है दोस्त, एवरेज स्पीड आपका क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी अब बटा क्या होता है दोस्त कुल समय, बटा क्या होता है मित्र आपका कुल समय, कुल समय, कुल दूरी बटा क्या होता है मित्र आपका कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ कुल दूरी 120 है और 80 है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120 प्लस 80। अब कुल समय कितना लगा दोस्त 2 घंटा यहाँ लगा, 2 घंटा यहाँ, यानी 4 घंटा लगा। ठीक है, तो इसे भाग देंगे दोस्त तो कितना हो जाएगा 200, और 200 अब बट्टा 4 करेंगे दोस्त कितना हो जाएगा दोस्त 50, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा का हो जाएगा दोस्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट। ये मौखिक भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं दोस्त, इतना लंबा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझने के लिए दोस्त यहाँ डाटा लिखा जाता है, नहीं तो आप मौखिक भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सारे लोग क्वेश्चन को भाई करेंगे और आंसर बताएंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में से, कब कौन सा क्वेश्चन किस शिफ्ट में आपसे पूछ लेगा ये संभव नहीं है। क्लियर है प्रिंस, श्याम किशोर? आइए इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। करे एक आदमी कोलकाता से अहमदाबाद 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, उसी मार्ग से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कोलकाता वापिस आता है, तो पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी दोस्त, पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है दोस्त, एवरेज स्पीड औसत गति क्या होगी। एक ही शिफ्ट में दोस्त दो क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 2x y अब बटा क्या होता है दोस्त x प्लस वाई होता है। एवरेज स्पीड जब डिस्टेंस स्पीड दिया हो तो 2xy गुना x प्लस वाई, तो 2 के जगह पर दोस्त आप 2 लिखेंगे, x कितना हो जाएगा दोस्त 9 की स्पीड से गया है, 18 की स्पीड से आया है,
अब बट्टा का हो जाएगा दोस्तों 9 और प्लस का हो जाएगा दोस्त आपका 18 हो जाएगा। 9 और प्लस का हो जाएगा मित्र आपका 18 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ दोस्त देखिएगा तो 9 गुना 18 गुना 2, 18 प्लस 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 27 हो जाएगा। तो यहाँ 2 गुना 9 गुना कितना दिया है दोस्त 18 और बटा क्या हो जाएगा दोस्त 27 हो जाएगा। 27 हो जाएगा। जब 9 से कटाएंगे 27 को 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 3 से इसके कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा 6 बार में। तो 6 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त 12 किलोमीटर प्रति घंटा का हो जाएगा दोस्त एवरेज स्पीड हो जाएगा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा का हो जाएगा दोस्त आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त डी में दिया है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त डी में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब भी दोस्त आपसे एवरेज स्पीड पूछे, आपका स्पीड दिया रहे तो क्या करेंगे दोस्त 2xy 2 गुना x गुना y या बटा x प्लस y आप फॉर्मूला को बैठाइए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्त। आइए दोस्त इस क्वेश्चन को करते हैं। दोस्त इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, आइए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसे सोल्यूशन करते हैं। ठीक है? करे यदि आप 100 रुपये 40% प्रति वर्ष तिमाही के रूप में सुनियोजित करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश करते हैं तो 1 वर्ष के बाद आपको कितने रुपए मिलेंगे दोस्त। जब तिमाही है दोस्त, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, रेट इसका 40 प्रति वर्ष है। तो जब तिमाही रहेगा तो 40% रहेगा तो इसमें क्या करना होता है तो 4 से भाग देना होता है। यानी 1 साल में तिमाही कितना होता है दोस्त 4 होता है। यानी 3 महीने वाला 1 साल में कितना होगा दोस्त 3 महीना 6 महीना, फिर 3 महीना 6 महीना, तो 1 साल हो जाएगा दोस्त। तो रेट कितना हो जाएगा दोस्त 10% हो जाएगा। रेट कितना हो जाएगा दोस्त 10%। आपके पास 100 रुपया है दोस्त, रेट 10% होने का मतलब ये हुआ दोस्त कि 10% का आपका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा दोस्त 1/10 हो जाएगा। कितना 1/10 से बढ़ के कितना हो जाएगा दोस्त 11 हो जाएगा। ये प्रोसेस कितने साल होगा दोस्त, तिमाही है। कितना तिमाही लगता है दोस्त 4 बार तिमाही लगता है। तो कितना हो जाएगा 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10 हो जाएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो आपका दोस्त कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 गुना 11 करेंगे 121 हो जाएगा। फिर 11 गुना 11 करेंगे 121 हो जाएगा। बट्टा का हो जाएगा दोस्त 100 हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में दोस्त 1 दिया हुआ है, सारे ऑप्शन में 1 दिया हुआ है। तो आपको गुना करना है दोस्त 121 गुना 121 करना है। तो आप गुना करके देख लीजिए दोस्त, नहीं तो 2 यूनिट से हम देखते हैं तो आंसर आपका आ जाएगा सेकंड 2 यूनिट से। तो 121 हो जाएगा, 121 तो 242 हो जाएगा। तो देखिएगा तो 1 और 2 2 4 हो जाएगा। 4 किस ऑप्शन में दिया है दोस्त, इस ऑप्शन में दिया है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। जब इसे सॉल्व करिएगा पूरा ऊपर गुना करके तो कितना आएगा दोस्त 146.41 आ जाएगा। 146.41 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है मित्र, बी में दिया है। आपको ये भी दोस्त सीखना जरूरी है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे, नहीं तो इतना गुना करके दोस्त उसके बाद पॉइंट बैठाने में आपको दोस्त समय थोड़ा सा भी लगेगा। तो उस थोड़ा सा समय को बचाने के लिए दोस्त हम यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करते हैं, जो समय आपको बचा लेते हैं।